हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए एसीएफ एंड एफआरओ कैंडिडेट्स के लिए जो हम लाइन का चैप्टर देख रहे थे वो कंप्लीट है और आपके दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप कर लेना उनको, तो आपका लाइन का चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उनकी लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। और दूसरी बात, प्लीज़ सेशंस को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है। मैं आपको कॉनिक सेक्शन भी जल्दी करा दूंगा, एक दिन में करा दूंगा, तो प्लीज़ शेयर करो ताकि एटलीस्ट 200-300 व्यूज़ तो रहें। ओके, तो देखो इसमें बोला है कि प्रूफ करना है कि जो ओरिजिन है यानी कि 0 0 जो मूल बिंदु है आपका, और इससे और इस बिंदु से मिलने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु को क्या करती है, यानी कि वो ओरिजिन जो है अगर इस पर लंब डाला जाए, इस बिंदु और इस बिंदु से मिलने वाली रेखा के बीच में लंब डाला जाए तो वो इसको बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये आपका क्या है, ये ओरिजिन है 0, 0 है, और आपको बोला है ये एक बिंदु है ए पूरा x, y, और ये एक बिंदु है x, y, यानी कि इस बिंदु से बनने वाली रेखा एक तो ये रही आपकी a और ये आपकी b। अब बोल रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर डाला जाता है इस तरह से, ओके, तो ये पूरी लाइन को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर भागों में काटता है। तो इसको हम उल्टे तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि अगर इस तरह से भी कह सकते हैं, ये प्रूफ करवा रहा है ये चीज़, और हो सकता है किसी न किसी माध्यम से ये क्वेश्चन भी बन जाए। तो ये भी हो सकता है इसको बोलने का तरीका कि इस पूरी लाइन का जो मिड पॉइंट है उसकी 0 0 से जो प्रवणता है, और ए बी की जो एम है, यानी कि आपका झुकाव है tan थीटा है, एम है प्रवणता है, ठीक है, वो दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो इसका आप निकालोगे m1 और सेम इसके लिए क्या निकालोगे m2, इस ए बी के लिए। तो ये क्या होगी, लंबवत के लिए कंडीशन मैंने आपको कराई थी सॉल्व, m1 इंटू m2 इक्वल टू -k1। ये कैसे आया था मैंने आपको ये भी बताया था, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक बार देखने की नीड है कि आपको कैसे आया था, और मैंने आपको उसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कराए थे। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, आपको इसका मध्य बिंदु निकालना है। ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा सी कॉस अल्फा प्लस के सी, आपका सी कॉमन ले लो, कॉस अल्फा, ओके सॉरी, कॉस अल्फा प्लस के कॉस बीटा, ठीक है, एक्स, दोनों एक्स को ऐड करके अपॉन 2, ये तो आपका क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कॉमा, अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है इसको हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट है आपके x, ये क्या है आपका c कॉमन था, ठीक है, c, और ये क्या है आपका cos अल्फा प्लस के cos बीटा, ओके, एंड ये तो आपका x कोऑर्डिनेट हो गया अपॉन 2, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या करोगे आप, c साइन अल्फा प्लस के c साइन बीटा अपॉन 2, तो c फिर से कॉमन आ गया, साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2, ओके, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। अभी आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए दोनों, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको ये करना है कि इसमें आपका ये पॉइंट आ चुका है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की प्रवणता निकालनी है, ओके। प्रवणता कैसे निकालोगे, y2 माइनस के y1 अपन x2 माइनस x1, यानी कि आप क्या करोगे, अगर ये आपने क्या माना है, ये y2 मान रहे हो, ये x2 मान रहे हो, तो ये क्या है आपका x1 और आपके y1, और मैं इसकी डायरेक्ट प्रवणता निकाल देता हूँ, ये क्या है m1, तो m1 कितनी आएगी, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस के 0 करोगे तो क्या होगा, y2 ही रहेगा, और y2 में ये है आपका c, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा अपॉन में 2, और दोनों तरफ से तो कट जाएगा, और x2 माइनस x1 करूँगा मैं, तो ये क्या होगा, ये आपका जो पूरा x2 है माइनस के 0 होगा तो x2 ही बचेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 तो अपना कट ही चुका है, ओके, कॉस बीटा। अब यहाँ पर क्या c तो कट चुका है, ये आपका m1 आ गया। सेम आप क्या निकालो, m2 निकालो। m2 कैसे निकालोगे, m2 निकालोगे इन दोनों से, ये आपका x1 x2 कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी ये x2 नहीं, इतना भी मानो, ये आपका क्या है y1, सॉरी x1 y1, और ये आपका x2 y2। अगर आप वाइस वर्सा करते हो, यानी कि आप इसको x1 y1 मानते हो x2 y2 वाले को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। अब y2 माइनस y1 निकालो, सेम साइन बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस के, इसको क्या लिखते हैं, साइन बीटा लिखते हैं, इसको साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा, ओके, ये चीज़ हो गई। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों का मल्टीपल क्या -1 होना चाहिए, तो ये कथन सत्य होगा जो इसने प्रूव करवाया है।
तो ओके, एक नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं कि साइन अल्फा इंटू साइन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 देखना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो m1 कितना है आपका साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें प्रूफ में दे दिया था, तो ऐसा नहीं है कि प्रूफ में ही रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके दूसरा मीन भी होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, उसी मीन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना है। साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा, इसको एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ताकि आपको ये पता लगे कि वास्तव में क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके बाद कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस के कॉस अल्फा, और ये क्या आना चाहिए आपका 1, ये कितना आना चाहिए आपका -1 आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी कही हुई कंडीशन सही है, यानी प्रूफ जो करवा रहा है वो सही करवा रहा है। ओके, आपका क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से देख लो इसको करके, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, ये क्या लगेगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत सही, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके क्या है, दोनों cos 2 अल्फा cos 2 माइनस के 2 cos अल्फा, ये क्या बनेगा आपका, दोनों सेम है। ओके, आप कैसे करो, इसको चेंज कर लो, या तो आप अगर आपको नहीं पता है तो इसका चेंज कर लो, ये तो साइन स्क्वायर बीटा रहने दो, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा रहने दो, इसको cos स्क्वायर बीटा को चेंज कर लो 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, ओके, माइनस के 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से चेंज कर लो। अब ये क्या है ऊपर साइन स्क्वायर बीटा माइनस के ये क्या है आपका साइन स्क्वायर अल्फा, अपॉन में क्या है आपका ये 1 है 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा माइनस के 1 प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अब ये तो आपका कट गया। अब इसको और इसको नीचे वाले को ध्यान से देखोगे तो केवल -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में, तो क्या आ गया आपका -1 आ गया। जो आपका LHS था वही आपका RHS आ गया। इसका मतलब इसका जो कथन है वो सही है। तो इसके रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो सकता है किसी एक चीज़ को चेंज कर दे, यहाँ पर हो सकता है C को बदल कर कुछ और कर दे, या फिर cos थीटा को बदल कर कुछ और कर दे, या फिर ये लैंग्वेज बदल कर कुछ और कर दे, तो आप किस तरह से उसको करोगे। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और ये 4 में कुछ और पार्ट भी हैं। इसके साथ आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लेना, दोनों जैसा आप चाहो वैसा कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और हैं, तो 16 क्वेश्चंस हैं ये, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको कोई लगता है कि आंसर नहीं आ रहा तो आप ग्रुप में भेजो, ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है। इट्स सम सॉल्यूशंस के नाम से ही ग्रुप है, इट्स सम सॉल्यूशंस ग्रुप के नाम से ही। तो उसमें क्विज भी स्टार्ट हो रही है, मैम कराती हैं क्विज, तो उन क्विज में पार्ट लेना। और देखो, आप जो पढ़ रहे हो ना उसको आप प्रैक्टिकल वे में करने के लिए आपको ये चीज़ नीडेबल है। इसके साथ मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके आंसर, तो ये आंसर आपसे नहीं बन रहे हैं कि कैसे आए, तो आप डेफिनेटली ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको ये क्वेश्चन मिल सकें, ओके। और मैं ट्राई करूँगा इसकी PDF जनरेट करके आपको प्रोवाइड कराने की। वैसे आप अभी तक तो इसको वीडियो फॉर्म से ही आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके आप कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू। ओके, एंड शेयर करना प्लीज़।